घर से चली जाती है तो पिता जो है वो अपने भाई के साथ मिल करके एक साजिश रचते हैं कि बेटी जो है वो उसके साथ चली गई है तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया में हमारी बदनामी ना हो और ये लड़की भी घर से ना जाए। तो पिता जो है वो अपने भाई के साथ मिल करके कैसी गहरी साजिश रचते हैं दोस्तों, जिससे जब जो उस साजिश का जिन लोगों के सामने जो पर्दाफाश होता है तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। राधे राधे, नमस्कार, आप लोग मेरे में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सोपन क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ जो हमें सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों आज की कहानी जो है वो है गुजरात के बनास कांठा नामक जगह की एक कहानी है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज की कहानी जो है वो हमारी गुजरात के बनास कांठा की कहानी है, जहाँ पे पिता और चाचा जो है वो मिलकर अपनी ही बेटी के खिलाफ एक ऐसी साजिश रचते हैं जिससे कि वो बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में से हटा देते हैं। तो चलिए आज की कहानी जो है वो हम शुरू करते हैं। बता दें कि जो पिता हैं वो गुजरात के बनास कांठा के रहने वाले, उनकी बेटी का नाम जो है वो चंद्रिका है। चंद्रिका, एक बार बता दूं कि ये बनास कांठा की एक तहसील लगती है थराद, जहाँ की ये जो है कहानी है सच्ची घटना है। यहाँ पे चंद्रिका जो है वो अपने परिवार के साथ रहती है और चंद्रिका जो है वो पालनपुर में फरवरी के महीने में जो है वो कुछ काम के सिलसिले से जाती है और चंद्रिका की मुलाकात जो है वो पालनपुर में हरीश नाम के एक लड़के के साथ हो जाती है। चंद्रिका और हरीश में जो है वो आगे बातें होने लगती हैं और जब इन दोनों में आपस में आगे आगे बातें बढ़ने लगती हैं तो दोनों में आपस में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अब दोनों जो है वो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि वो शादी कर लेंगे, लेकिन एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रहेंगे। अब क्या होता है कि मई में ये चंद्रिका जो है वो अपने घर शादी में गई तो परिवार ने उसे पालनपुर लौटने से मना कर दिया। अब ये जो इसके पिता होते हैं ये उसको मना कर देते हैं पालनपुर फिर वापस जाने के लिए, क्योंकि मई में जो है वो चंद्रिका के घर में शादी होती है और चंद्रिका जो है वो मई में अपने घर आती है। अब जब पिता लौटने के लिए मना कर देते हैं, चंद्रिका को जो अब दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है और यहाँ पे चंद्रिका के घर वाले जो है वो घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जब चंद्रिका को ये पता चलता है कि अब उसकी शादी जो है वो किसी और से हो जाएगी तो चंद्रिका जो है बौखला जाती है और काफ़ी घबरा जाती है और वो हरीश को जो है वो मैसेज कर देती है कि वह उसे जल्दी से जल्दी आए और यहाँ से ले जाए, क्योंकि उसके घर वाले जो हैं वो किसी और के साथ उसकी शादी कर देंगे। अब हरीश को जब चंद्रिका का ये मैसेज मिलता है तो 4 जून को अब हरीश अहमदाबाद आता है और उसको जो है वो अपने साथ ले जाता है। हरीश और चंद्रिका अब दोनों जो हैं वो साथ रहने लगे और उसे लिव इन का करार जो है वो दे देते हैं कि अब हम लिव इन में रहने लगे हैं और ये दोनों जो है वो घूमने निकल पड़ते हैं। अब जब ये दोनों घूमने निकल पड़ते हैं तो इन दोनों को कोई भी चिंता नहीं थी, ना कोई घर का डर सता रहा था, ना दुनिया की चिंता थी, क्योंकि इन्होंने इसको लिव इन का करार दे दिया था कि अब ये दोनों जो है लिव इन में रहने लगे हैं। अब चंद्रिका के परिवार ने उसे लापता बता करके पुलिस में शिकायत की कि 12 जून को 12 कि इनकी लड़की जो है वो घर से लापता हो गई है। अब 12 जून को दोनों राजस्थान से जो हैं वो ये पकड़े जाते हैं। चंद्रिका को जब पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है तो चंद्रिका को जो है वो पुलिस अपने साथ ले आती है और उसके परिवार को जो है वो सौंप देती है। और हरीश के साथ जो है वो कोई और भी बहुत सारे मामले चले हुए थे
चोरी चकारी किए, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो हरीश को जेल में डाल देती है। और अब 21 जून को जेल से बाहर आने के बाद जो है वो हरीश को चंद्रिका के कई इंस्टाग्राम पे मैसेज मिलते हैं, क्योंकि हरीश जो है वो 21 जून 2025 को जो है वो जेल से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आकर के अपने इंस्टाग्राम को खोलता है तो उसे चंद्रिका के बहुत सारे वहाँ पे मैसेज मिलते हैं, और मैसेज में वो ये बताती है कि उसको ये लग रहा है कि उसकी जान को जो है बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है, और उस जान को खतरा जो है वो उसके ही घर वालों से हो गया है। जब हरीश इन मैसेज को पढ़ता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है। 24 जून को चंद्रिका की एकदम जो अचानक मौत की खबर आ जाती है। 24 जून 2025 की बात है, जहाँ पे परिवार वाले जो है वो ये बताते हैं कि चंद्रिका ने खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन हरीश जो है वो, उसको पता था कि चंद्रिका जो है वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। अब हरीश क्या करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाता है और शिकायत करता है। अब जब हरीश जो है वो शिकायत करता है तो पुलिस जो है वो अपनी पूरी जांच पड़ताल करने लग जाती है। अब जांच में ये खुलासा होता है कि पिता जो थे, चंद्रिका के जो पिता थे उन्होंने, और जो चंद्रिका के जो चाचा थे उन्होंने नींद की गोलियां जो थी चंद्रिका को बहुत सारी खिलाई हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो एकदम नींद में सो जाती है। और जब वो नींद में सो जाती है तो गला दबा करके उसको उसकी हत्या जो है वो कर दी जाती है, और इस हत्या में उसके चाचा और उसके सगे पिता जो है वो होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि रातों रात जो है वो इसका संस्कार भी कर देते हैं, ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि पिता ने और चाचा ने जो है वो अपनी बेटी की हत्या की है। अब पुलिस जो है वो, पुलिस को जब ये पता चलता है तो पुलिस इन दो लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। दो लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जिन दो लोगों में जो है वो पिता जो है वो एकदम, जब इनको पता चलता है तो पिता एकदम फरार हो जाते हैं। और अभी पुलिस जो है वो पिता की जो है गिरफ्तारी के लिए घूम रही है, पता कर रही है, ताकि पिता जो है वो गिरफ्तार हो सके। जिस पिता की छत्रछाया में आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो पलती है, और चाहे बच्चे युवा हो जाएं, चाहे जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे छोटे हैं, लेकिन पिता का जो है वो एक पिता वृक्ष की तरह अपनी संतान को जो है वो छाया देता है। लेकिन आजकल के युवा जो हैं वो, बच्चे जो हैं वो इस कदर हरकतें करते हैं कि माता पिता को समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा जो है वो उसका डर सताने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो अपने ही औलाद को ख़त्म अपने ही हाथों से कर डालते हैं। जबकि ये किसी को भी मारना जो है वो एक कानून अपराध है, चाहे माता पिता हो चाहे कोई भी हो। फिलहाल पुलिस जो है वो अभी पिता की जान खोज कर रही है। अभी पिता जो है वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, और जो चाचा अरेस्ट हुए उन्होंने अपनी बात जो है वो स्वीकार कर ली है। फिलहाल दोस्तों चंद्रिका जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है, और हरीश जो है वो इस दुनिया में अकेला रह गया है। अगर दोस्तों आज को आपको मेरी कहानी अच्छी लगे, लाइक से कमेंट करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।